तक यहीं है। जाना, बुक्स लेकर आ, वेट कर रही हूँ मैं। जा जल्दी, पढ़ाई करनी है ना। माँ के ऊपर किए हुए जादू का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं एक काम करता हूँ, फिर से जादू कर देता हूँ। एक मिनट। विवान तू गया नहीं बेटा, जाना बाहर, खेल कूद, जा एंजॉय कर, फ्रेश एयर ले। हाँ, ऑफ कोर्स चलिए भैया चलिए। ये तो जादू की जुगलबंदी हो रही है। लगता है अब मुझे कोई बड़ा जादू करना पड़ेगा। अरे भैया आप वेट क्यों कर रहे हो? चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान। माँ, अब दुर्गा माँ कैसी बन गई? अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मैं माँ काली भी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी, वो क्या हुआ ना, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने भी माँ पर जादू कर दिया। लेकिन उसका असर उल्टा हो जाएगा वैसे। अरे भैया अभी तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, प्लीज कोई भी मैजिक ट्राई मत कीजिए। क्या फुसर कर रहे हो तुम दोनों? अब विवान, अब माँ के प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है। तुम माँ को अपने जादू से जल्दी जल्दी ठीक कर दो और फिर अंदर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ। हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। गुड आइडिया। अब जाओ 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 जाओ, पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई। जाओ। कभी कभी डांट खा के ही लाइन पे आता है। तुम कहाँ चल दिए, कहाँ खिसक रहे हो? माँ मैं वो टहल के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां पहुंचा के आनी है। हाँ? जी दुर्गा माँ, मतलब बिहारी माँ। हाँ? मैं लाती हूँ। हाँ। चलिए मिस्टर बी, अब इन अर्थलिंग्स को अपनी एंट्री अनाउंस करते हैं। चलो चलो रे, बुराई करने के लिए मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। साबी साबी, ये रे भी मेरी तरह बुराई का शौकीन है। चलिए तहलका मचा देते हैं दुनिया में। क्या ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मिस्टर बी, लेकिन हम वेट किस बात का कर रहे हैं? लेट्स रोल इट। अपने जोश को थोड़ा काबू में रखो रे। ये वक्त बुराई फैलाने का नहीं, भूख मिटाने का है। अरे रे स्वामी, तो ऐसा बोलिए ना। खाने पीने के मामले में मैं तो अव्वल नंबर हूँ। अरे क्रमांक 1 का भुक्कड़ सुंदरी जी। स्वामी स्वामी खाएंगे नहीं? क्या ये? बेवकूफ, मैं जानकारी की भूख की बात कर रहा था, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास जानकारी है वही सब पे भारी है। मिस्टर बी, आप ये पजल्स में क्यों बात कर रहे हैं? डिटेल में बताइए ना, ये जानकारी भूख, व्हाट इट मींस। इस पूरे इलाके में अगर कोई जादू करेगा तो इस डिवाइस से हमें तुरंत पता चल जाएगा और फिर हम उस महाताकतवर को ढूंढ लेंगे। ग्रेट लेडी एम, उस सुपर पावर से मिलने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। अरे मिश्रा जी, यहाँ पे ऐसे राउंड क्यों मार रहे हैं? सिक्योरिटी वाले बन गए क्या? मैं वॉचमैन को ढूंढ रहा हूँ देबू। मुझे राशन का सामान अंदर देना है, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर तो रात के 9 से सुबह 9 तक बंद रहता है। अभी तो 9:30 हो गए। ये टाइम मत बताओ, मैंने भी स्विस घड़ी पहनी हुई है। ओह सॉरी मिश्रा जी, आप अपनी स्विस घड़ी में देखते रहिए और यहाँ पे चक्कर लगाते रहिए।
मेरे नॉर्मल वॉच में टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो चला। अरे रे कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं निकल पाओगे देव। अरे मिश्रा जी निकल जाएंगे। अब मिश्रा जी आप भी आ जाइए ना। ये भी सही कह रहा है। हाँ आप भी आ जाइए। हाँ क्या करूँगा? हाँ मैं भी आता हूँ। देवू ये गैप थोड़ा सा कम है। मिश्रा जी गैप छोटा नहीं है, हाँ। आपका 8 पैक थोड़ा बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको खींचता हूँ। आइए आइए। 1 2 3 लग रहा है। सॉरी काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। और अक्षय कुमार जैसा छरारा बदन, गुलशन ग्रोवर जैसे मेरे बाल और शक्ति कपूर जैसी स्माइल थी मेरी। अगर समय वापस आ जाता तो मैं भी इस गैप से ना मक्खन की तरीके बाहर आ जाता। वाह मिश्रा जी वाह, 20 साल पहले की पहेली अब सुलझ जाएगी। व्हाट एन आइडिया मिश्रा जी। अब मैं सिक्योरिटी वाले को चाबी लेकर भेजता। हाँ ओके बाय। अनन्या। हाँ मॉम। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मॉम। हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिल चुका है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस परिवार को पूरा कर ले। परिवार पूरा कर ले मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रही हूँ। मॉम इस बात पे आप यही फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। अरे मैं अभी के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो 4-5 साल बाद के लिए बोल रही हूँ। मॉम 4 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, मुझे जब भी अपने लिए लड़का ढूंढना होगा मैं खुद ढूंढ लूंगी, ठीक है? लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा अच्छा फ्यूचर और कोई चुन सकता है क्या? अब वो तो है मॉम, लेकिन सोचिए अगर बच्चे अपना फ्यूचर खुद ही तय कर लेंगे तो ये तो माँ बाप के लिए और भी अच्छी चीज होगी ना। ये भी ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नकाबपोश को चुना था। अरे मॉम नहीं चाहिए मुझे कोई। नकाबपोश? अब एक सेकंड मॉम आप नकाबपोश की बात कर रही हैं? हाँ, लेकिन अब तुम अपना फ्यूचर खुद चुनना चाहती है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं मॉम, आपकी चॉइस भी तो अच्छी है, और वैसे भी अब तो मैंने उसका फेस भी देख लिया है। फेस तो मैंने भी देखा है। कितना हैंडसम है ना वो मॉम, बिल्कुल ही डैशिंग। और दिल का नेक भी है। अब अनन्या अगर तुम्हें पसंद है तो मैं जाकर उसकी मम्मी से बात कर लूं? बट मॉम 5-6 साल बाद सेटल होने के लिए अभी से क्यों बात करनी है? देखो अनन्या, मार्केट में जो भी अच्छा प्लॉट होता है ना उसकी बुकिंग पहले से करके रखनी चाहिए, फिर घर चाहे जब बनाना हो तब बनाएंगे। यू मॉम बहुत ही टैकी एग्जाम्पल दिया है आपने, बट आपका पॉइंट भी सही है। तो फिर चले करुणा जी के पास। करुणा आंटी के पास क्यों? अरे उनकी हाँ के बगैर रिश्ता कैसे पक्का होगा? चलो। अरे मॉम आई नो आप करुणा आंटी को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बट आपको नहीं लगता कि हमें पहले लड़के से पूछ लेना चाहिए कि उसकी भी हाँ है या नहीं? ये भी बात सही है। वैसे कहाँ मिलेगा मेरा फ्यूचर गन इन लॉ? सन इन लॉ मॉम। हाँ वही कहाँ मिलेगा? वो इस टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर में होगा। लेट्स गो मॉम। ए भाऊ कब से काम कर रहे हैं? ये ऊपर की टंकी में पानी कब आएगा बोलो ना। आएगा। मुझे लगता है नीचे वाली टंकी में पानी कम है। भाऊ ठीक से देखो, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, टाकी फुल है। अरे हाँ टाकी तो फुल है, फिर पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है ऊपर? कैसे सवाल पूछ रहे हो? प्लम्बर मैं हूँ कि आप हो? प्लम्बर तो मैं हूँ मैडम। मुझे लगता है जनरेटर खराब है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपको जाके चेक करना चाहिए। हाँ चेक तो मुझे ही करना होगा, प्लम्बर तो मैं ही है।
आप इधर ही रुको मैडम, मैं अभी जनरेटर चेक करके आता हूँ। मशीन की आवाज आएगी, मुझे आवाज दे देना, ठीक है? घर में बहुत काम है, खाना नहीं बना है। आप बहुत देर से काम कर रहे हो, प्लम्बर हो ना? आप करो। हाँ, मैं आती हूँ। अरे रुको मैडम, अरे अरे यार, अभी चली गई। अभी मशीन चालू का कैसे कौन बताएगा? अभी क्या बताओ अभी। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? अनन्या, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ उसे लेकर। अच्छा है, वैसे भी वो खड़ूस रे मुझे देख के भाग रहा था। मॉम को देख के थोड़ी भागेगा। भाई साहब, अच्छा वो आप आगे जरा एक हेल्प करेंगे? मैं जरा जनरेटर चेक करके आता हूँ। मशीन से आवाज आए तो मुझे जरा आवाज दे देना, ठीक है साहब? इधर ही रुकना। तो क्या इसका मतलब? Awesome. मैं एयर ही नहीं, वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। Awesome. मैं एयर ही नहीं, वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बड़ा ही रूल लड़का है, सॉरी तक नहीं बोला। ओ हेलो ब्रदर। मैं किसी का ब्रदर नहीं हूँ, समझे ब्रो? तो क्या प्लम्बर है? यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। आपके कपड़े भी पूरे भीगे हुए हैं। अगर मैं प्लम्बर हूँ तो तुमने भी तो ये चश्मा पहन के रखा है, तो क्या तुम ब्लाइंड हो? नकाबपोश? इतना भी रूड मत हो जाओ भाई। मैंने कहा ना, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। भाई नहीं हो तो क्या कोई एक्टर हो जो ऐसे बाल हिला के स्लो मोशन में स्टाइल मार रहे हो? हाँ? मैं तो एक्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर कोई कॉमेडियन हो या फिर वो सर्कस के जोकर। हेलो अनन्या। हाँ मॉम, नकाबपोश दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ मॉम, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना ही एक्टर हो और ना ही किसी के ब्रदर हो, तो फिर तुम हो कौन? और यहाँ पे इतना सारा पानी आया है कैसे? डूड, जरा अपना ये चश्मा साफ करके ना वहाँ पीछे देखो। इस प्लम्बर की वजह से जनरेटर का एक्सीडेंट हो गया, सारा पानी उड़ के मुझ पर आ गया और मैं भीग गया। ओह, मैं भी उसी की वजह से भीगा। मॉम, पानी में भीग के तो वो और भी हैंडसम लग रहा है ना माँ? हैंडसम? मुझे तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा है। वैसे तुम्हें हैंडसम लग रहा है तो ठीक है, वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। वेट मॉम, इतना अच्छा लड़का आपको भीगी बिल्ली जैसा कैसे लग सकता है? बाय द वे, आप कहाँ पे हो? मैं कॉलेज के आगे की तरफ हूँ। और तुम? मॉम, मैं तो कॉलेज के पीछे हूँ। तो एक काम करो, गेट पे आके मिलो।
ठीक है? ठीक है मॉम। पर आपको यहाँ पे कभी पहले देखा नहीं, आप कौन है? देखा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं। तुम कौन? ओ हेलो, मैं देबू और ये क्वारंटाइन सेंटर का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही आना अलाउड है। इसलिए आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं और आप है कौन, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर बी ने कहा है अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, नहीं तो इस जोकर की FIR मैं यहीं लिख देता। बोलो, कौन हो तुम? आई एम रे, यहीं कॉलेज के रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। इफ यू विश तुम डीन मलिश का या फिर प्रिंसिपल अगाड़ी से भी कंफर्म कर सकते हो। हाँ, पर रिसर्च डिपार्टमेंट तो अंदर है, तो आप यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? ये तुम अपने इस प्लम्बर से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तो रिसर्च सेंटर की तरफ ही जा रहा था। ये ट्रॉली ले गए, तभी इसने मुझे रोक लिया हेल्प मांगने के लिए। ये ट्रॉली? हाँ। लेकिन सुबह से गेट पर तो ताला लगा है, तो फिर ये ट्रॉली अंदर आई कैसे? मिस्टर रे, ये इक्विपमेंट ट्रॉली अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तुरंत लीजिए और रिसर्च सेंटर में लेकर चलिए। डीन मलिश का मैं वही कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्टिव बाबू ने मुझे यहीं रोक लिया। कब से क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। मिस्टर देबू, व्हाट इज दिस? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफिस और रिसर्च सेंटर के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी मलिश्का जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप इस बात पर ध्यान दीजिए ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। अब जरा साइड देंगे? हाँ। अब मुझे अपने माता पिता के बारे में सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। मिश्रा जी ने अनजाने में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। अपने इतिहास का सच जानने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना होगा और उस युग यंत्र चक्र का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वीर लोक के उस स्थान पर जाना होगा जहां पर जाना वर्जित है। क्या करूं? सबसे पहले मुझे यह देख लेना चाहिए कि शौर्य और माँ कहाँ पर है। देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हाउ अबाउट दैट? बम्बाल श्री कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमने भारत नगर के चारों ओर जो मशीन लगाई थी वो सिग्नल दे रही है। शौर्य तो वर्जित स्थान से काफी दूर है, ध्यान मुद्रा में, और माँ को भी देख लेता। आखिर वो है कहाँ?
में नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ, अब यहाँ पर भेस बदल कर क्या कर रही है? अब वो शौर्य ने मुझे यहाँ भेजा था उस नई बराई को ढूंढने के लिए, इसलिए मैं भेस बदल कर आई हूँ। लेकिन बालवीर, अभी तुम वो जादुई तरंगे किसे ढूंढने के लिए भेज रहे थे? माँ, मैं वो जादुई तरंगे बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए भेज रहा था। तो देर किस बात की है मिल्सा? जल्दी से उस महाताकतवर के ठिकाने का पता करो। जी बांबाल श्री। अब ये तरंग उस जादू के ठिकाने को खोज निकालेगी। वाह लेडिया, माँ, क्या आपने भी वो महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा है? हाँ बालवीर, कोई बहुत ही खास किस्म की तरंगे छोड़ी गई है। ऐसी तरंगे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और वो तरंगे हमारी तरफ ही आ रही है। वाह, मैं भी इन तरंगों की जांच करके आता। हो सकता है ये किसी बुरी शक्ति की है। नहीं बालवीर, नहीं। अगर तुम ऐसे गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पहचान ले। हमें छिपकर ढूंढना होगा उन्हें। वो महाताकतवर भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है बांबाल श्री। जो भी हमें ढूंढ रहा है वो हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है बांबाल श्री। अब हम क्या करेंगे? वो क्या हो सुंदरी, चलो भाग जाते हैं। जिस महाताकतवर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खुद हमारे पास आ रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू फाइट। सब्र रे, कभी भी ऐसी लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा ना हो। हाँ, मैं स्वामी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलो भाग चलते हैं। मैं इस डिवाइस को भी बंद कर देती हूँ ताकि जो हमें ढूंढ रहा है वो हम तक ना पहुंच पाए। बालवीर, अचानक से वो बुरी शक्ति गायब हो चुकी है। लेकिन माँ, हमें पता चल चुका है कि वो बुरी शक्ति आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब कॉलेज के चारों तरफ ढूंढिए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मनमोहिनी, हम कहाँ जाकर अपने मुंह छुपाएंगे? शिंकाई में वो एक डीप वाटर वर्ल्ड है। हाँ, वाटर वर्ल्ड। चलो 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 चलो। वो तो पानी, अरे पानी के अंदर, अरे मेरे फेफड़े तो हवा लेने के लायक है। मैं पानी में कैसे जिंदा रहूंगा? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं और सुंदरी इस मेज के नीचे छुप जाते। चलो सुंदरी। मैं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो हमारा राज खुल सकता है। चलो। अरे लेकिन सुंदरी, सुंदरी मेरी बात तो सुनिए। सुंदरी,
माँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। आपको कोई सुराग मिला क्या? सुराग तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है बालपरी? मैंने, आपने और बालवीर ने, हम तीनों ने उस बुरी शक्ति की ऊर्जा को महसूस किया, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो सकती है? शौर्य, एक रास्ता है उस बुरी शक्ति के बारे में उस सुराग को ढूंढने का, लेकिन शौर्य वो रास्ता थोड़ा सा जटिल है। बोलिए बालपरी। तो शौर्य, मैं ये सोच रही थी कि हमें वर्तमान में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अतीत में जाकर उस जीव से सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या आप ये कहना चाह रही हैं बालपरी कि हमें युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं भी अपना अतीत जानने के लिए इस युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाह रहा था। नहीं बालपरी, हमने तिम्नासा तक को हराने के लिए युग यात्रा चक्र का प्रयोग नहीं किया, तो इस बार भी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल जीवन काल में सिर्फ 5 बार ही हो सकता है। उचित यही होगा कि आप और बालवीर किसी और माध्यम से उस नई बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढें। बाल बाल बच गए हम अभी। अरे सास, सास, स्वामी, आप मुझे कहाँ लेकर आए? अरे सास अटक रही है मेरी। अरे सास खत्म हो रही है। स्वामी, स्वामी बचाइए मुझे। अरे सास अटक रही है मेरी। अरे सास खत्म हुई है। बम्बाल श्री, अरे वाह, मैं सांस भी ले पा रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ। अरे वाह। मुझे तो लगा था आप लोग निडर, खतरनाक और नीच किस्म के लोग होंगे, लेकिन बम्बाल श्री आप लोग तो अपने बाल बचाने की चिंता में लगे हुए। एक और मारिए ना, आपका थप्पड़ भी संगीत जैसा सुरीला लगता है। था, 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 था। बम्बाल श्री, आप ताल्लुक से जिस नमूने को लेकर आए हैं ना, आज उसकी गलती की वजह से हम सब के राज खुलने वाले थे। अरे मिर्जा जी, आप मेरे हल्के फुल्के मजाक। स्वामी, अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जबान को काबू में नहीं किया ना, तो वापस काल लोग सड़ने के लिए भेज दिए जाओगे। नहीं स्वामी, मैं चुप रहूंगा। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। सब्र रे सब्र,
ये घोड़ा मानव है, ये हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। शिंकाई के राजमहल की सारी खबरें यही हमें ला कर देता है। थैंक यू हॉर्समैन। अगर मिस्टर बी ने नहीं बताया होता तो अब तक तुम्हारी नेक के 2 पीस हो चुके होते हैं। खास क्या रहे हो खबरी? पानी में रह के सर्दी बुखार हो गया क्या तुम्हें? चला चला, क्यों खबर लाए हो, जल्दी दो। अंबाल श्री, राजमहल में आपकी गैरहाजिरी पर सबका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हमें राजमहल में जल्द ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि किसी के दिमाग में शक की आग भड़क उठे। शिंकाई का पैलेस, लेट्स गो। मेरा पर्स कहाँ गायब हो गया? बम्बाल श्री, लगता है कॉलेज में मैंने अपना पर्स गिरा दिया। तो उस बुरी शक्ति ने कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब कोई भागता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसलिए तुम लोग जाकर फिर से उस जगह की गहराई से जांच करो। चलो बालवीर, हमें फिर से उसी जगह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए जिस जगह पर हमें सबसे ज्यादा उस बुरी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ था। मतलब उस महाविद्यालय में। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बम्बाल श्री। मैं इसी वक्त धरती पर जाती हूँ। लेकिन मिल्सा, तुम्हारा मेरे साथ राजमहल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को तो धरती पर जाना पड़ेगा उस पर्स को लेने के लिए। रिलैक्स लेडी, मैं हूं ना, लेट मी हैंडल दिस। लेकिन रे, ये बम्बाल स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे रे, क्योंकि ये तो दुर्घटना से देर बनी कहावत पर भरोसा करते हैं। लेकिन राइट नाउ पर्स वाली सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमने देर की तो दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझसे किसी ने भी उलझने की कोशिश की, ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। मैं जानता हूं अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बम्बाल श्री। लेडियम का पर्स ढूंढना ही होगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालवीर, इस बार हमें बड़े ध्यान से हर एक चीज का निरीक्षण करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सुराग सामने ही हो लेकिन देखने वाले की नजर चूक जाती है। मेरे ख्याल से हमें अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना चाहिए। कि नकाबपोश कहाँ चला गया मॉम? मुझे उसे आपसे मिलवाना था मॉम। लेकिन मैं तो उससे मिल चुकी हूँ, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट जो खेलता रहता है। मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है? हाँ, बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। अरे अनन्या, तुमने विवान को कहीं देखा क्या? मैंने उसे साइंस की रिवीजन करने के लिए कहा था, पर घर से भाग निकला है बदमाश। अरे माँ, मैं भागा नहीं हूँ, आप भी तो मुझे भगा रही है। रन विवान रन। ये किसका पर्स है? अरे करुणा जी, इतना हंग्री क्यों हो रही है आप? हंग्री नहीं, एंग्री मॉम। हाँ हाँ, वही। आपका जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, देखना वो खुद ही लौट आएगा। देवकी जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा। अब करुणा जी, आपका दूसरा बेटा देबू कहाँ है? देबू
मैंने उसे यही क्वारंटाइन सेंटर ही भेजा था सब्जियां पहुंचाने के लिए। अनन्या, विवान कहीं देखे तो मुझे कॉल कर देना। हाँ ओके आंटी। अनन्या, मुझे लगता है कि हमें करुणा जी से नकाबपोश के बारे में बात कर लेनी चाहिए। नकाबपोश के बारे में करुणा आंटी से बात क्यों करेंगे? There he is. Oh my God, मॉम, मैं ज़ूम से जाके ज़ैप से वापस आती हूँ, ठीक है? बाय। ये तो बहुत ही अच्छा पर्स है। अगर मैं ऐसे ही पर्स को माँ को गिफ्ट कर दूं, तो माँ तो बहुत ही खुश हो जाएंगी और उनका गुस्सा भी आइस वाटर की तरह ठंडा हो जाएगा। यस। वैसे ये पर्स भी बुरा नहीं है गिफ्ट करने के लिए। हम इसी रास्ते से लौटे थे। लेडियम का पर्स यहीं कहीं गिरा होगा। हाय रे। अरे वेट, नकाबपोश? मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। देवकी जी ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? नमस्ते। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू देवकी जी, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। रुको नकाबपोश। क्या क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो? बेटी से पीछा छुड़ाया तो माँ पीछे पड़ गई। नकाबपोश? इधर उधर क्या देख रहे हो तुम रे? जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। Is that so? हाँ, अगर बिलीव नहीं होता तो अपने दिल से पूछ लो। You're right, अनन्या। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में गिटार बजने लगते हैं। पर मुझे तो वॉयलिन पसंद है। Is that so? तो फिर मुझे भी वॉयलिन पसंद है। Because what you like, I like. Because I like you. Surely? ये लड़की मेरे आसपास ही क्यों मंडराती रहती है? चलो मेरे साथ अनन्या के पास। सम आपका कहने का मतलब है कम। हाँ हाँ, वही। जैसे मुझे वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है ना, वैसे अनन्या के दिमाग में नकाबपोश को लेके कोई कंफ्यूजन चल रहा है। मतलब आपने अभी तक अनन्या को ही नहीं बताया कि मैं ही नकाबपोश? नहीं, क्यों? हाँ, अरे वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप अनन्या को मत बताइएगा कि मैं ही नकाबपोश हूँ, प्लीज मत बताइएगा। अनन्या नकाबपोश को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, क्या उसे सच्चाई जानने का हक नहीं है? नहीं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आपका मतलब टेंशन है? हाँ, वही। पर टेंशन तो आप ही दे रही है ना आंटी। प्लीज मत बताइए आंटी। अनन्या को इस बारे में मत बताइए प्लीज। मैं अनन्या को इस तरह अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, मैं उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी। अरे आंटी सुनिए। अरे आंटी ये क्या नया ट्विस्ट आ गया लाइफ में। पहले तिमनासा के मैसेज को लेकर परेशान और ऊपर से वो नई बुरी शक्ति भी आ चुकी है। क्या करूं? माँ, बोलो नहीं, सुनो। ये किसका पर्स लिए घूम रहा है विवान? हाँ? और पढ़ाई छोड़कर क्या करने निकला है तू घर से? बोल। विवान, तुझे मुझे परेशान करना अच्छा लगता है क्या? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली क्या है ना,
कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, साइंस का रिवीजन ही कर रहा था, लेकिन वो मैं बैकयार्ड में जल्दी जल्दी कर रहा था। सो मुझे वहाँ पे ये पर्स मिला और आप ही ने सिखाया है ना कि अगर किसी की खोई हुई चीज आपको मिले तो तुरंत उसके हुनर को ढूंढ के उसे वापस कर देनी चाहिए। सो मैं तो बस उसके हुनर को ढूंढने ही निकला था। आई एम सॉरी माँ। सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने तो अच्छा ही काम किया ना। तू तो किसी की हेल्प करने ही निकला है। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है तुझ पे। थैंक यू माँ। अच्छा, अब ये जिस किसी का भी पर्स है उसे वापस दे और जल्दी से घर आ। हाँ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? ओके माँ। ये क्या स्टूपिड काम करने वाला था मैं? किसी और का पर्स माँ को गिफ्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया ही कहाँ से? अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे बोलने से ही रोक दिया, वरना अगर मैं ये पर्स माँ को दे देता तो मुझे आज इतनी डांट पड़ती कि मेरा कान तो लाल ही हो जाता। बच गया। खैर, अब मुझे इस पर्स के ओनर को ढूंढ कर उसे ये पर्स वापस कर देना चाहिए। लॉस्ट प्रॉपर्टी, ये किसका पर्स है? मिस हैप्पी गो लकी, अगर तुम्हें डांस करने का इतना ही शौक है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। So sweet. ये तो इग्नोर भी कितने स्टाइल में करता है, पर मैं इग्नोर होने वाली लड़की थोड़ी हूँ। अनन्या, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात मॉम? अनन्या, सच्चाई ये है कि वो दीवार सीमेंट से बनी है। मेरे जादू की वजह से अब देवकी जी कभी भी नहीं बोल पाएगी कि देवो ही नकाबपोश है। दीवार तो सीमेंट से बनी होती है मॉम, इसमें जरूरी बात क्या है? नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दरअसल जिसे तुम लोहे का गेट समझ रही हो, लोहे का क्या? ओ, ये हो क्या रहा है? मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है। मॉम, मैं आपकी बात ना बाद में सुनूंगी, अभी मुझे नकाबपोश से मिलना है तो। अरे, मैं तुम्हें वही तो बताना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि कुल्फी दूध और मावे से बनती है। अब मैं आराम से उस बुरी शक्ति की खोज में जा सकता हूँ। मॉम, अरे अनन्या रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि देवो ही नकाबपोश है। हाँ, निकल गया। अरे, निकल गया। अनन्या, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका वर्जन कहीं पे देखा किसी के पास? ओके, लॉस्ट प्रॉपर्टी। विवान, विवान, देबू, तुम्हें कोई सुराग मिला क्या? नहीं माँ। चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ। आजा। लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी। ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। किसका पर्स है? एक्सक्यूज मी ब्रो, प्लीज मेरे रास्ता ब्लॉक मत करो। मैं किसी का प्रो नहीं हूं। आई एम श्योर ये पर्स किसी लेडी का है, तो फिर आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। देखो, अब तुम्हें कहीं भी जाने की और चिल्लाने की जरूरत नहीं।
क्योंकि इस लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूं। ये पर्स तो लेडीज पर्स है और आप तो मुझे किसी भी एंगल से लेडीज नहीं लगते। करेक्ट। अब लेकिन मेरे घर में तो लेडीज होगी ना। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मॉम होगी, तुम्हारी सिस्टर होगी, राइट? पॉइंट। क्विक क्वेश्चन, इस पर्स के लॉक पे जो बटन लगा है वो किससे बना है? मैग्नेटिक ग्लास या फिर जिपर लॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे तुम पर्स बोल रहे हो वो एक्चुअली में क्लच है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, उसमें ना ही मैग्नेटिक ग्लास लगा है और ना ही जिपर लॉक, उसमें किसिंग लॉक लगा है। ओ हाँ, इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था इस पर्स आई मीन इस क्लच के बारे में। ये लो। थैंक्स। आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम? ओके। अरे रुको, स्ट्रेंज। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है बालवीर। ये पद्मिनी जी के पास कब से जादू शक्ति आ गई? बालवीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुरी शक्ति ने इन्हें अपने वश में कर लिया हो। बालवीर, तुम वहां जाकर देखो, इन्हें मैं देखती हूँ। हाँ माँ। अम्मा, अम्मा, ये तुम क्या करता? बात कर रही हूँ पापा से। अरे विवान, ये तुम ये गाड़ियों को दिवाली के पटाखों की तरह क्यों उड़ा रहे हो? अरे नहीं भैया, मैं गाड़ियों को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो उन्हें खिंचका रहा था। लेकिन क्यों? अयो पापा, कौन? गणपति बापा। गणपति बापा? अयो अम्मा, ये तुम क्या करता? ये जगह तो पूरा खाली। वो क्या है ना, माँ ने कहा था कि यहाँ कुछ ही देर में एक टेम्पो आने वाला है, तो उसी की पार्किंग के लिए जगह कर रहा था। ओह, अपने मैजिक से पूरी दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ, तो माँ की हेल्प नहीं कर सकता क्या? राइट, गुड। गाड़ियों का उड़ने का कारण तो पता चल गया, लेकिन पद्मिनी जी क्या कर रही थी? मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। जगह खाली है तो क्या हुआ? दिल में तो बापा है। दिल की नजरों से देखो तो बापा नजर आएंगे। वो देखो, वो देखो, हर जगह बापा है। गणपति बापा, मोरिया। ऐसे क्या देख रही हो? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है क्या? है ना, इस बार हमने बापा की सिर्फ 1.5 दिन पूजा की और विसर्जन कर दिया, इसलिए बापा को पूछने आई हूँ। हे बापा, हम सबको क्या हो गया है? तू तो ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है ना। चलो चलो, हाथ जोड़ो, जोड़ो, आंखें बंद बंद। अब बापा को बोलो, हे बापा, हमारे सारे दुख हार ले। अम्मा, हाँ। तुम्हें पहले कभी क्वारंटाइन सेंटर में देखा नहीं। कौन हो तू? अब अम्मा, आमना एरनाकुलम इडली डोसा सेंटर चलाती।
सेंटर। खोदा पहाड़ और चूहा तक नहीं निकला, यानी पद्मिनी जी किसी बुरी ऊर्जा के वश में नहीं है। देबू भैया, आप कौन सा मैजिक कर रहे थे? वो विवान, वो मैंने वहाँ पे 2-3 बाइक देखी थी, वो ऐसे ही रास्ते पे रखी थी, तो मैं भी उन्हें यहाँ पे पार्किंग में ला रहा। नहीं भैया, इतनी जगह काफी है। एक काम करते हैं, मैं आपको मैजिक की 2 घंटे की हार्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ, चलिए। यस विवान, यू आर राइट, इट्स वेरी नेसेसरी। तो भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही सक्सेसफुल रही। गुड वर्क। राइट विवान, मैं भी बहुत थक गया, मुझे भी चुटकी बजाते बजाते हाथ बहुत दुख रहे हैं। वैसे भैया, आज जो हमने मैजिक सीखा है ना, कल हम उसी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि नया नॉलेज दिमाग में तब तक फिट नहीं होता जब तक हम उसका रिवीजन ना करें। यस, यू आर राइट विवान, लेकिन अभी मुझे क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा काम है, तो तुम घर पे जाओ। ओके। हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 2 घंटे बीतने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगे? डॉक्टर जो पेशेंट को देता है उसे दवाई कहते हैं। मॉम, कब से आप इम्पोर्टेंट बातों के नाम पे मुझे यही ऑब्वियस बातें बताई जा रही हैं कि जो दिन के टाइम पे आसमान में निकलता है वो सूरज होता है, और जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। लाइक सीरियसली मॉम। अरे अनन्या, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। दरअसल मैं जो बात तुम्हें बोलना चाहती हूँ ना, वो मेरे लंग पर आ ही नहीं रही है। टंग? हाँ, वही। तो लिख के दे दीजिए ना मॉम। वाह, क्या आइडिया है। लिख कर देती हूँ। जब माँ ने खोजी तरंगी भेजी थी, तो उससे इस महाविद्यालय की ओर इशारा किया था, और इस कमरे से कुछ आवाज भी आई थी, जो इस कमरे की ठीक से जांच करनी चाहिए। यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। Animals, here I come. आखिर इस कमरे में है क्या? खुफिया रास्ता, वो भी प्रधान अध्यापक के कक्ष के अंदर। लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है?